गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर मैथ्स टीचर एंड टुडे माय टॉपिक इज डेसिमल्स। जैसे कि आपको पता है, आज हम एक्सरसाइज करेंगे, चैप्टर नंबर 9 डेसिमल्स। ठीक है, तो वी हैव लर्न इन द फर्स्ट चैप्टर हाउ टू राइट अ नंबर अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस वैल्यू। देखिए, अगर हमें किसी भी नंबर को लिखना है तो हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखते हैं। जैसे इसे अगर हम रीड करेंगे तो 1, 10, 100, 1000, 2364। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे आपने लिखा इन द प्लेस वैल्यू टेबल ऑन मूविंग टूवर्ड्स राइट ईच प्लेस इज गेटिंग 10 टाइम्स स्मॉलर देन द प्रीवियस वन। ठीक है, ये जो है, जितने भी अगर हम राइट साइड को मूव्स करते जाते हैं, ठीक है, तो हम 10 टाइम्स स्मॉलर होते चले जाते हैं उसके प्रीवियस नंबर से। ठीक, अब आइए, अब हम इसमें डेसिमल का मीन्स क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि डेसिमल में हमें किस चीज का यूज करेंगे, हम किस फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, तो आप देखिए, सबसे पहला आएगा आपका डेसिमल फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर आर पावर ऑफ 10 आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शंस। देखिए, आपको इसमें जो है डिनोमिनेटर की पावर 10 दिखाई दे रही है, 1/10, 7/100 या 9/1000। ठीक है, तो आप इसको कैसे रीड करेंगे, 1/10, ठीक है, 7/100, 9/1000। ठीक है, टू राइट अ नंबर बियॉन्ड द वंस प्लेस वी शुड इंट्रोड्यूस अ डेसिमल और अ पॉइंट। हम डेसिमल और पॉइंट बोल सकते हैं आफ्टर द वंस प्लेस। ठीक, उसके बाद देखिए, आपको जैसे ये यहाँ है 254.6, तो ये डेसिमल को रिप्रेजेंट करा है ना, या पॉइंट को। ठीक है, और इस पॉइंट से जो पहले वाली डिजिट है यानी कि 254, वो होते हैं हमारा होल नंबर। क्या नंबर होता है, होल नंबर। और जो पॉइंट के बाद है वो हमारा क्या होता है, डेसिमल्स फ्रैक्शंस। द नंबर टू द राइट ऑफ द डेसिमल आर नोन एज डेसिमल फ्रैक्शंस। अब जैसे कि अब आइए, आपको ये टेबल भी लर्न होनी चाहिए। देखिए, हम यहाँ तक तो हमें पता ही है कि 1, 10, 100, 1000, और अगर डेसिमल आ गया तो डेसिमल के बाद क्या हो जाएगा, 10th का मीन्स क्या होता है, 1/10। 100th का मीन्स होता है 1/100। 1000th का मीन्स होता है 1/100। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इसे आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर हमें, जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 0.2 तो इसमें कितना आएगा, 2/10, क्योंकि अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 नंबर है ना, 1 नंबर है, तो देखो पॉइंट के बाद अगर 1 नंबर है तो क्या आएगा, 10th वर्ड आएगा। अगर 2 नंबर है पॉइंट के बाद तो हम वर्ड लगाएंगे 100th। क्या लगाएंगे, 100th। अगर पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो क्या आएगा हमारा, 1000th। ठीक है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर आपको बताया था कि 1/10, 7/100, 9/1000। ठीक है ना, तो अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे, देखो अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो जैसे मैंने 1/10 को बोला, तो इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे। देखो, जितनी जीरो होती है ना, उतनी ही हम राइट साइड से पॉइंट लगा देते हैं। आप कहेंगे मैम हमारी 1 0 है, तो यानी कि 1 ही डिजिट है ना ऊपर, तो उसके बाद पॉइंट लगा दो, तो क्या हो गया, 0.1। अगर पॉइंट से पहले 0 लगा दो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। आप कहेंगे 7/100, कितनी जीरो है, 2 0 के बाद पॉइंट लगाए। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर तो 1 ही 0 है, तो देखो अगर मैं 7 से पहले अगर एक 0 लगा दूं तब ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। आप कहेंगे कि मैम हम तो बाद में लगाना चाहते हैं 7 से। अगर आप 7 के बाद लगाएंगे तो 70 बन जाएगा ना, तो ये 7 थोड़ी ना बनेगा। अगर हम इससे पहले 0 लगा देंगे तब ये 7 बनेगा, तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम 0 से पहले लगा दें। 2 डिजिट नंबर इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर 2 0 थी, तो इससे पहले लगा दीजिए, आ गया। उसके बाद देखो 9/1000, तो 3 0 है, तो इसे 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए इससे पहले 2 0 लगा दीजिए और उसके बाद फिर पॉइंट लगा दीजिए काउंट करके 1 2 3। तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, नहीं हो गया, तो यही इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए एक्सरसाइज फिर आप बुक में ही करनी है आपको ये। तो राइट द फ्रैक्शनल एंड डेसिमल फॉर्म टू रिप्रेजेंट शेडेड पोर्शन इन ईच केस। देखिए, ये जो 8 होता है ना,
जो न्यूमरेटर वाला होता है वो तो हमारा रिप्रेजेंट करता है शेडेड पार्ट को, और 10 रिप्रेजेंट करता है किसको, टोटल पार्ट्स को। ठीक है, तो इसमें शेडेड पार्ट 8 है और टोटल ये कितने हैं, 10। तो अभी आपको क्या पता है, जितने जीरो है उतने क्या लगा दीजिए, राइट साइड से पॉइंट लगा दीजिए। देखिए 1 डिजिट के बाद लगा देना पॉइंट, अब पॉइंट के आगे एक जीरो लगा दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ पर कितने हैं, 5 है, शेडेड पार्ट तो ऊपर 5 लिख दो, और नीचे क्या आएगा, टोटल पार्ट्स हो गए 10। तो इसे कैसे लिखेंगे, 5 के बाद लगा दीजिए पॉइंट, क्योंकि एक 1 0 है तो 1 0 के बाद लगा दीजिए, उसके बाद फिर 0 लगा दीजिए। अब जैसे यहाँ पर आइए 2 हो गए शेडेड पार्ट, इक्वल्स पार्ट कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 0 कितनी है, 1 0 है, तो ऊपर भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो हमने 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। उसके बाद देखिए 7/10, तो आप लगा देंगे ना 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 7 के बाद पॉइंट और फिर 0। 3/10, तो उसके बाद क्या करा हमने, 3 के बाद पॉइंट फिर 0। तो ये ई पार्ट, एफ पार्ट और जी पार्ट आप कर सकते हैं ना, ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। तो सिर्फ आपको क्या करना है, नोटबुक में ये करना है, ठीक है, और ये आप बुक वर्क कर लीजिएगा, बुक में ही समझाने के लिए था आपको। सिर्फ आप जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे डेसिमल, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, ये करिएगा, ये डेफिनेशन लिखिएगा, ठीक है, और ये भी लिख लीजिएगा, और ये भी, क्योंकि इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे कन्वर्ट करना होता है। ठीक, उसके बाद 2 ये वाले पॉइंट्स लिख लीजिएगा, और ये एग्जाम्पल लिखिएगा, और फिर उसके बाद डायरेक्ट, और ये आप बुक में ही लर्न कर लीजिएगा टेबल। और ये भी आपको बुक वर्क करना है, सिर्फ नोटबुक में आपको क्या करना है, ये डेफिनेशन, ये दोनों, और ये 3 पॉइंट्स भी नोटबुक में करना है। उसके बाद और ये बुक में करना है, बुक वर्क है भी आपका। अब नोटबुक में फिर क्या करना है आपको, जब आप डेफिनेशन लिख लेंगे, सबसे पहले चैप्टर नंबर 9 लिखेंगे डेसिमल्स। उसके बाद आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बुक में बताइए करने के लिए डेसिमल फ्रैक्शन की डेफिनेशन, वो करिएगा। उसके बाद लिखिएगा एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1, राइट इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, मीन्स पॉइंट में आंसर देना है। तो 19/10, तो यानी कि 1 डिजिट काउंट करके क्या लगा था, पॉइंट, क्योंकि नीचे 1 0 है, तो देखो यहाँ से लगाएंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 9 के बाद पॉइंट लगा दे और आगे 1 एज इट इज। उसके बाद 18/10, तो उसके बाद क्या करेंगे आप, 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद काउंट करके पॉइंट लगा दिया, 1 ये वाला एज इट इज, तो 1.8। 7/10, तो 1 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा दो, 0.7, या आप इसके आगे अगर 0 भी लगा दें तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद डी और ई पार्ट आपका होमवर्क में 21/10 और 4/10। ठीक, उसके बाद है एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म। अब आपको इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये वर्ड्स में गिवन है, देखो 4 and 5 10th। अभी आपको क्या वर्ड बताया गया था, अगर 10th है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगी, है ना, अभी मैंने आपको उसमें बताया था, तो 4 पॉइंट, उसके बाद पॉइंट के बाद लिख दीजिए 5, तो ये क्या हो जाएगा, 4 and 5 10th। 6 and 7 10th, तो 6 पॉइंट, 7 10th का मीन्स ये है कि 0.7। उसके बाद नेक्स्ट आइए, देखिए 52 and 9 10th। देखिए फिर आपका सी पार्ट है 52 and 9 10th। तो आपको पता है ना कि 52, पहला आपने 52 लिखा, ठीक, आपको पता है कि 9 भी आएगा और 10th लिखा हुआ है। इस 10th का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट लिखनी है। अब वो डिजिट क्या लिखनी है आपको, 9 लिखनी है, क्योंकि अभी आपको बताया गया था 10th वर्ड यूज होगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट आएगी, ठीक है। 100th वर्ड यूज होगा तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगी, ठीक है, और 1000th वर्ड यूज होगा तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगी। जो यहाँ पर जितना भी वो बोलेगा, अगर यहाँ पर 9 10th है तो क्या आएगा, 9.9, ठीक है। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 52 + 9/10, ठीक है। और उसके बाद आपका डी पार्ट होमवर्क में है कि 5 and 3 10th, ठीक है। तो आपको इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप ये कर लीजिएगा। तो आपको आज का वर्क अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे कैसे वर्क करना है। और जिन स्टूडेंट ने एक्टिविटी सबमिट नहीं की है वो सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक्टिविटी में आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है, ठीक है। असाइनमेंट पेपर पे कर सकते हैं आप वो। थैंक यू।